Welcome to Dreamy Fairies Land. प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ये कहानी है एक अजीम सल्तनत की, जहाँ रोशनी मुस्कुराती थी और हवा में खुशियों का जादू बसा होता था। बुलंद महल, सुनहरे मीनार और चमकते दरवाजे जैसे खुद ख्वाब जमीन पर उतर आए हों। शहर के लोग खुश थे, बच्चे हंसते थे और हर चेहरा सुकून की तस्वीर बना हुआ था। हरी भरी खेतियाँ, बहते हुए साफ दरिया और फूलों से भरे बाग सल्तनत की शान थे। इस सल्तनत का बादशाह रहम दिल और अदल पसंद था, जिसे आवाम दिल से चाहती थी। मलिका हिकमत और मोहब्बत की मिसाल थी, जिसका साया पूरी रियासत पर रहता था। बादशाह और मलिका की 4 बेटियां थीं, हर एक अपनी जगह अनोखी। 3 बड़ी शहजादियां हुस्न और नज़ाकत में मशहूर थीं और बादशाह की लाडली भी। मगर चौथी शहजादी सबसे अलग, सबसे खामोश और सबसे मासूम थी। उसका लिबास सादा, लेकिन आंखों में गहरी रोशनी और दिल में सच्चाई थी। उस दिन जब चौथी शहजादी पैदा हुई, आसमान पर अजीब सा मंजर था। सल्तनत में छोटा सा हादसा हुआ, मगर लोगों के दिलों में डर बस गया। दरबार के नजूमी और बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए। उन्होंने सरगोशी में कहा, ये बच्ची मनहूस निशानी लेकर आई है। बादशाह ने अफसोस से सर झुका लिया, मगर अफवाहों को रोक ना सका। मलिका का दिल टूट गया, मगर माँ होने के नाते उसने बेटी को गले लगाया। चौथी शहजादी को महल के एक कोने में रख दिया गया, दूर और तन्हा। 3 बड़ी शहजादियां ऐशो आराम में रहीं और फख्र उनका जेवर बन गया। वक्त गुजरता रहा, शहजादी बड़ी होती गई और तन्हाई उसकी साथी बन गई। चौथी शहजादी चुपचाप बागों में दुआ करती और परिंदों से बातें करती। अचानक लहलहाती सरसब्ज और शादाब फसलें जर्द पड़ना शुरू हो गईं। रंग बरंगी मछलियां गायब हो गईं और पानी का रंग काला होना शुरू हो गया। परिंदे ये इलाका छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने लगे। फिक्र और परेशानी लोगों के चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। तीनों चुलबुली शहजादियों के चेहरे भी उतरे हुए लग रहे थे। शहजादी माहम भी खामोशी से सब कुछ बदलता देख रही थी। सूरज की रोशनी मांद पड़ गई थी, दिन को भी रात का गुमान होता था। जरखेज जमीन बंजर होने लगी थी, किसान परेशान थे। पानी का रंग ऐसा था कि जैसे किसी ने इसमें स्याही घोल दी हो। सल्तनत के बुजुर्ग इस मसले को समझने की कोशिश कर रहे थे। शाही दरबार में भी इस मसले के हल पर गौर हो रहा था। कुछ दिन से बादशाह की सेहत भी खराब होती जा रही थी। एक दिन जब बादशाह सुबह उठा तो उसके जिस्म के सारे बाल गिर गए और वो कमजोरी महसूस करने लगा। बादशाह चलने फिरने के काबिल भी ना रहा, बिस्तर पर लेट गया। मलका उसकी ये हालत देखकर रोने लगी। शहर में दीवारों पर अजीब से डरावने साए नजर आने लगे। बच्चे इतने डर गए कि माँ की गोद में पनाह ली। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। बादलों की ऐसी कड़क पहले कभी न सुनाई दी थी। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। मलका से बादशाह की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। आंसू उसकी आंखों से जारी थे। शाही दरबार के वजीर इस आफत का तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एक वजीर ने बताया कि जंगल में एक नेक बुजुर्ग रहते हैं, उनसे इसका हल पूछा जाए, वो जरूर कुछ रहनुमाई करेंगे। वजीरों के मशवरे से 3 वजीरों का एक वफ्द जंगल वाले बुजुर्ग के पास भेजने पर इत्तेफाक हुआ। शहर में लोग बहुत परेशान थे कि इस आफत का क्या कोई हल निकल पाएगा। बादशाह की सेहत दिन ब दिन मजीद खराब होती जा रही थी। शाही तबीब मुसलसल दवाई में तब्दीली कर रहे थे, लेकिन सेहत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल वाले बुजुर्ग ने बताया
कि सल्तनत पर जादू किया गया है। कोहे हयात पर एक फूल है जिसका नाम गुलजारे हयात, वो ही इस जादू का तोड़ है। लेकिन उस फूल तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। कोई सच्चा और नेक नियत इंसान ही उस तक पहुंच सकता है। सल्तनत की आवाम में मायूसी और परेशानी छाई हुई थी। शाही ऐलान होता है कि जो कोई कोहे हयात से गुलजारे हयात फूल लाएगा वो ही अगला बादशाह होगा। तीनों लालची शहजादियों के दिल में बादशाह बनने का लालच आ जाता है और वो इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक खतरनाक जंगल में दाखिल हो जाती हैं। अचानक एक शेर, एक भेड़िया और एक हाथी उन पर हमला कर देते हैं। शहजादी जानवरों से बचते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है कि शहजादी भागते हुए घोड़े से गिरती है और उसकी टांग टूट जाती है और वो वापस चली जाती है। दूसरी शहजादी जा रही होती है कि जमीन से पिघलता हुआ लावा निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। थोड़ा आगे आग की चुड़ैल उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और वो उनसे डरकर नाकाम वापस चली जाती है। तीसरी शहजादी जा रही होती है कि बड़ी बड़ी काली बलाएं उसके आगे पीछे भागने लगती हैं। थोड़ा और आगे एक बहुत बड़ी काली बला उसको घोड़े समेत ऊपर उठा लेती है और कहती है, वापस चली जाओ वरना तुम्हें खा जाऊंगी। इस तरह तीसरी भी नाकाम होकर वापस चली जाती है। बहुत सारे लालची लोग भी बड़ी तेजी से कोहे हयात की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक एक बहुत बड़ा और खतरनाक शेर उन पर हमला कर देता है। इस तरह बहुत सारे लोग वापस भाग जाते हैं। कुछ लोग खतरनाक पहाड़ पर चल रहे होते हैं कि एक खतरनाक जलजले से पूरा पहाड़ हिलने लगता है और बड़ी बड़ी चट्टानें उन पर गिरने लगती हैं। कुछ मर जाते हैं, कुछ जख्मी और कुछ बच जाते हैं। थोड़ा और आगे पहाड़ अचानक फटता है और लावा धमाके से बाहर आता है। कुछ लोग जल जाते हैं और बाकी वापस भाग जाते हैं। ये है कोहे हयात, इंतहाई खतरनाक पहाड़। वहाँ बिजली ऐसे कड़क रही है जैसे सब कुछ जला देगी। बेगम बार घैन थी और उनका सबसे बड़ा शिकार बच्चे थे। बादशाह की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मलका उनकी देखभाल कर रही थी। बादशाह को इतनी बुरी हालत में देखकर शहजादी महम रोने लगी। शहजादी महम ने बादशाह से कोहे हयात जाने की इजाजत मांगी। बादशाह ने कामयाबी की दुआ के साथ इजाजत दे दी। शहजादी जब माँ से मिली तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाह का नाम लेकर शहजादी ने सफर शुरू किया। वो घोड़े पर सवार मैदानों से गुजरती घने जंगल में दाखिल हो गई। जंगल में से गुजरते हुए उसने भूखे परिंदों को खाना दिया। एक जख्मी हिरन का जख्म साफ करके दवाई लगाई। थोड़ा आगे जाती है तो अचानक हर तरफ आग लग जाती है। वो आग में से गुजर रही होती है कि दो आग के हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आग का शैतान उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नाकामी हुई। आग के शोलों से निकली तो आगे शदीद बर्फबारी उसका इंतजार कर रही थी। बर्फ में उसका घोड़ा धंसने लगा। थोड़ा आगे बर्फ का एक बहुत बड़ा देव उसका रास्ता रोके खड़ा था। वो बोला, आई लड़की, मेरे इलाके में क्या लेने आई हो? मैं अपने वालिद के इलाज के लिए कोहे हयात पर जा रही हूँ। लड़की, तुम्हारी नियत अच्छी है और तुमसे नेकी खुशबू आ रही है, इसलिए तुम जाओ। शहजादी बर्फ के बेव से जान बचाकर निकली तो आगे बहरे जुल्मत का इलाका शुरू हो गया। वहाँ हर चीज खून जैसी सुर्ख थी। वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंची जिसका पानी खून की तरह लग रहा था, इसीलिए इसे बहरे जुल्मत कहते हैं। बहरे जुल्मत से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ दहाड़ते हुए निकला। घोड़ा उसे देखकर डर गया। वो बोला, अरे लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपना रास्ता ढूंढ रही हूँ। मैं वालिद के इलाज के लिए कोहे हयात जा रही हूँ। आज तक यहाँ से कोई भी बचकर नहीं गया, लेकिन तुम जाओ, तुम एक नेक नियत लड़की हो।
बहरे जुल्मत से निकल वो एक खूबसूरत फलों के बाग में पहुंच गई। यहाँ का माहौल बड़ा नूरानी लग रहा था। वहाँ उसे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग कश्ती लिए मिले। बुजुर्ग ने पूछा, बेटी कहाँ जाना है? कोहे हयात। इस कश्ती पर सिर्फ नेक नियत और सच्चा इंसान ही सवार हो सकते हैं, वरना ये चलती ही नहीं। बाबा जी आप हमें सवार होने दें, आप मायूस नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सवार हो जाऊं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल तशरीफ लाइए। शुक्रिया। चलिए सफर शुरू करते हैं। नदी पार करके उसने सफर शुरू किया तो उसे नेक सूरत बुजुर्ग मिले। अस्सलाम वालेकुम बेटी, मैं यहाँ हिदायत के लिए हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी मैंने कोहे हयात जाना है। बेटा अल्लाह का जिक्र करती जाओ, इंशाअल्लाह सफर में आसानी होगी। शहजादी ने सफर जारी रखा। वो घोड़े को तेजी से दौड़ा रही थी। वो तेजी से कोहे हयात के करीब होती जा रही थी। उसने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को शिकस्त दी थी और अब मंजिल के बिल्कुल करीब थी। थोड़ा आगे एक खूबसूरत परी शहजादी का इंतजार कर रही थी। परी ने शहजादी को घोड़े समेत पकड़ा और पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। वहां एक बहुत ही खूबसूरत फूल जगमगा रहा था। ये था फूल जिसके लिए शहजादी ने इतनी मुश्किलात भरा सफर किया था। परी ने एक इशारा किया और उसका घोड़ा एक परों वाले घोड़े में तब्दील हो गया। शहजादी बहुत खुश थी। उसकी सारी मेहनत रंग ले आई थी। परी ने वो फूल तोड़कर शहजादी के हाथ में दे दिया। शहजादी ने परी का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वापस महल की तरफ रवाना हो गई। वो पहाड़ों, दरियाओं और मैदानों के ऊपर से होती हुई महल के सामने उतर गई। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। शहजादी ने कोहे हयात से लाया हुआ फूल शाही तबीबों को दिया कि वो जल्दी से दवाई बना दें। शहजादी मलका को गले लगकर मिली। मलका की आंखों से आंसू निकल आए। बादशाह ने शहजादी को प्यार किया और दुआ दी। तबीबों ने जैसे ही बादशाह को दवा पिलाई, वो फौरन सेहतमंद हो गया। सल्तनत की किस्मत दोबारा जाग उठी। पौधों पर फल लग गया। पानियों में रंग बिरंगी मछलियां तैरने लगी। बादशाह ने शहजादी महम को ताज पहनाया और शाही तलवार दी। अवाम खुशी से तालियां बजाने लगी। रंग बिरंगे परिंदे फिजाओं में खूबसूरत रंग बखेरने लगे। बाजारों की रौनकें बहाल हो गईं।